चाहिए 32B वाला, 34 वाला, 36 वाला नहीं चाहिए यार, हटाने का। जहरीला टावर नहीं चाहिए, ये जहरीला टावर हम लोग बीमार कर देगा सबको, हार्ट अटैक आएगा, कैंसर हो जाएगा। प्रेम बराबर। जय हिंद साथियों, न्यूज़ प्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं महाड़ा गोवंडी शिवाजी नगर नेटवर्क पार्क के पास खड़ा हूँ, जहाँ पर SMS कंपनी को लेकर कई जाने गई और आज भी एक जान का जोखिम की कंपनी चालू है। वो बंद कराने की यहाँ के कुछ लोगों ने कोशिश करी और वो बंद होने वाला ही था, तब तक के एक और जान के खिलवाड़ की मशीन लगा दी जा रही है। यहाँ पर मेरे पीछे खड़े देख सकते हैं आप, एक टावर लगाया जा रहा है जो 5G टावर है, जिससे लोगों को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए एनवायरनमेंट इंजीनियर आतिफ शेख जी मौजूद है। आतिफ शेख जी, बताएंगे इससे एनवायरनमेंट कितना ख़राब होगा और क्या क्या ख़राब होगा? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप गोवंडी के सभी मुद्दों को आप उठाते हो और पहुँचते हो उस जगह पर, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किए। ये जो टावर अभी जो खड़ा हुआ है, नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम पे आप मोबाइल देखो, मोबाइल से कितने सारे इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पे। मोबाइल के रेडिएशन से, जो रेडिएशन जिससे कॉल आती है, जिससे सारा सिस्टम चलता है, नेट चलता है, तो ये उसी का टावर है। ये 5G का टावर है जियो कंपनी का, और ये रातों रात खड़ा कर दिया गया है। यहाँ के स्थानिक लोगों ने, जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि रातों रात इस टावर को खड़ा कर दिया गया। और यहाँ के आसपास की जो आबादी है, सबसे पहली बात तो आबादी के बीच में इस तरह का टावर नहीं होना चाहिए, आबादी से कहीं दूर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट इससे होगा वो बच्चों पर होगा, जो कमज़ोर है, जिनकी बॉडी वीक है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये उस पर करेगा। आए दिन यहाँ पर अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो रही हैं हमारे गोवंडी मानपुर में। आप लोगों को मालूम है कि SMS कंपनी की वजह से कितने सारी बीमारियाँ हमारे इधर ऑलरेडी फैली हुई थी। फेफड़ों का कैंसर, दमा, TB के मरीज़, इतनी सारी बीमारियाँ ऑलरेडी हमारे इधर थी। उसके बाद वो कंपनी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हटने वाली है कि एक नया टावर यहाँ पर लाकर रातों रात खड़ा कर दिया गया है। इस टावर की वजह से आने वाले वक्त में बहुत सारी बीमारियाँ और फैल सकती हैं, क्योंकि आप देखो आसपास में बहुत बड़ी आबादी है, लोटस कॉलोनी बाजू में, इधर महाड़ा है, और ये टावर का जो रेंज होगा मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा रेंज होगा, और इसमें पूरा गोवंडी मानपुर आएगा। तो इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट होंगे इन फ्यूचर में। तो हम लोग चाहते हैं, हम यहाँ के स्थानिक हैं, हम चाहते हैं कि ये टावर यहाँ पर ना लगाया जाए, आबादी से दूर कहीं पर भी आप इस टावर को लगाओ। ठीक है, ये भी एक मतलब आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि यहाँ से हटाओ, ऐसी कोई जगह पे मत लगाओ जहाँ स्लम एरिया हो, जहाँ स्लम एरिया हो या जहाँ पर कोई भी आबादी हो, वहाँ पर इस तरह का टावर मत लगाओ। क्योंकि एक मोबाइल से जब इतने सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इतना बड़ा टावर 5G नेटवर्क, वो भी इतना फास्ट, उससे कितना सारा रेडिएशन फैलेगा इस इलाके में, जिससे कितने सारे लोग बीमार पड़ सकते हैं। हार्ट अटैक, आप देखो नॉर्मल सी बात हो गई आज के वक्त में हार्ट अटैक, उसके बारे में आपको अभी सगीर भाई बताएंगे कि कितनी सारी बीमारियां यहाँ पर फैली हुई है। उसके बीच में एक टावर लाकर आपने खड़ा कर दिया रातों रात। इस टावर को यहाँ ना लगाते हुए आप कहीं पर भी लेकर जाइए जहाँ आबादी नहीं है। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है लोगों की सेहत का भी, मतलब सेहत का भी आप ख्याल रखो। सेहत के साथ आतिफ जी, आपको ऐसा नहीं लगता है एक तरफ BMC स्वास्थ्य की बात करती है, दूसरी तरफ BMC चाहे तो BMC लैंड पे सब नहीं लग सकता है? BMC देखो, BMC तो मैं आप क्लियर बोलता हूँ, BMC को कुछ पड़ी नहीं है। देखो, अगर लोग अवेयर है, लोग अगर जिम्मेदारी उठाते हैं कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए, BMC को क्या है, उनको हर जगह टका मिलता है, उनको परसेंटेज मिलता है, उनको हर जगह से पैसा आ रहा है, सीधी सी बात है। BMC पूरी तरह से करप्ट है। BMC पे हम लोग क्या भरोसा कर सकते हैं? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम करने वाले जो ऑफिसर्स है, वो थोड़ी ना यहाँ गोवंडी मानपुर में रहते, वो बिल्डिंगों में रहते, कहीं दूर रहते। फ़र्क तो इससे हमको पड़ेगा ना, तो उनकी बात करके कोई फ़ायदा नहीं हरी भाई। सीधी सिंपल बात है, आबादी से दूर आप इस टावर को लेकर जाकर लगाओ, हम उसके खिलाफ़ नहीं है। आबादी के अंदर अगर आप लगाओगे तो हम इसके खिलाफ़ है। अगर ये टावर यहाँ से नहीं हटाया गया तो हम लोग इंशाल्लाह इसका पूरा फॉलोअप लेंगे, और हम लोग जो लड़ाई हो सकेगी हम लोग इंशाल्लाह इसके लिए लड़ेंगे। हेल्थ के विषय पे काम करने वाले एक समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं, सगीर अंसारी जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि गोवंडी शिवाजी नगर में कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा पनप रही है? अभी तक क्या ऐसा हो रहा है ना कि सबसे पहली चीज़ है ना, यहाँ पे आप लोग को पता है कि पूरे इंडिया लेवल का भी अगर रेशियो देखा जा रहा है तो सबको पता है कि SMS के होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, TB का रेशियो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप पूरे इंडिया लेवल का टीस का रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा इसमें कैसा हो रहा है कि TB के अलावा काफ़ी बार ऐसे होता है कि पेशेंट है ना, पता नहीं चलता डॉक्टर को टीवी है कि क्या है, और 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट कवर नहीं होता तो बाद में ये पता चलता है भाई इनको कैंसर हो गया। तो ये एक SMS कंपनी की जैसा ये मुद्दा सामने आ रहा है कि टीवी के बाद कैंसर भी हो रहा है लोगों को।
वो टीवी नहीं होता, कैंसर होता, लेकिन डॉक्टर भी वहाँ पे पकड़ नहीं पाते क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब डॉक्टर कहीं ना कहीं मतलब कंफ्यूज रहता है कि पेशेंट को एक्चुअल हुआ क्या है। हाँ, तो काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनका 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हो गया टीवी का, लेकिन बाद में पता चला अरे भाई उनको तो एब्डोमेन कैंसर था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसका है ना अभी भी टाटा में ट्रीटमेंट चालू है। कुछ लोग मंडाला से आते हैं, कुछ लोग बैगनवाड़ी से आते हैं, तो हर एक जगह से पूरे गोंडी के लोग हमारे पास आ रहे हैं कि भाई ये चीज़ था, ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन हमारे पास जो हम इलाज कराने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास पैसा भी नहीं। अभी फिलहाल हार्ट का रेशियो क्या चल रहा है यहाँ पे अपने गोवंडी शिवाजी नगर में? अभी तो कैसा हो गया कि जैसे सबसे ज़्यादा भी ये आतिफ भाई बता रहे थे कि रेडिएशन का मामला, जियो का जो टावर लगा है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, रेडिएशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है ना सबसे पहले ना प्रेग्नेंट लेडी पे होता है और जो छोटा बच्चा होता है उसके ऊपर होता है। तो अभी कैसा हुआ कि बहुत सारे केसेस अभी लास्ट वीक में मेरे ख्याल से 8 से 9 केसेस ऐसे आए, SMS कंपनी या जो भी XYZ मुद्दा है उसके थ्रू ऐसा पता चला बच्चा जो पैदा हो रहा ना तो दोनों हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में होल है, दोनों किडनी खराब है। तो ऐसे 1 महीने से जो बॉर्न बेबी हो रहे हैं ना वहाँ से लेकर 3 महीने 6 महीने तक के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा केसेस मेरे पास आ रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है। उसके अलावा कैसा हुआ कि अभी लास्ट 3-4 डेज़ में ना अभी यहाँ पे महाडा में 2 केसेस हुए, दोनों जन हार्ट से ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, पता भी नहीं चला। तीसरा केस भी ऐसा हुआ लेकिन कैसा वो रिकवर फटक से हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ रिकवर होते कुछ नहीं रिकवर हो। हाँ, जो सही टाइम पे सही जगह पहुंच गए तो वो तो पूरा रिकवर हो रहा है, लेकिन दूसरे हैं जो सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंच पाते। और ऐसा केस अभी कल ही एक महाडा में हुआ है 12B में कि आदमी दवा नाश्ता कर रहा और अटैक आया और ख़त्म। कुछ समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि अगर ये SMS ये टावर यहाँ से नहीं हटाया जाए तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे यहाँ के लोग? देखिए, पहले तो मेरे हर बाइट में एक चीज़ कहता हूँ कि सही में हमारे गोवंडी और मानखुर्द वालों को इन लोग कचर पट्टी समझ रहे, क्योंकि हम लोग SMS से जा रहे नहीं थे, डंपिंग से जा रहे नहीं थे। अभी इन्होंने एनर्जी प्लांट का यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ पे हम धुएं गंदगी से नहीं जा रहे, अब आ गए है 5G टावर। तो इसका मतलब यही है कि जब तक हमारी आवाम जग के बिल्डिंगों से घर से जब तक रास्ते पे नहीं उतरेगी तब तक हम हमारा हक कभी नहीं ले पाएंगे। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, देखिए हम योद्धा ही है, ये जितने भी समाज सेवा आपको दिख रहे, कोरोना में भी उतना ही काम किया, हर चीज़ में कर रहे, SMS के लिए उतना ही काम किए, तो हम योद्धा भी और योद्धा की तरह लड़ेंगे। गोवंडी मानखुर्द में जो लड़ाई होगी हम साथ मिल के लड़ेंगे। अगर ये कंपनी नहीं हटी तो रास्ते पे उतरेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, हम मुख्यमंत्री के घर पे जाने के लिए भी ट्राई करेंगे और जितना हो सके उतना ही कंपनी जल्द से जल्द, जैसे अभी तक चालू नहीं हुई ना, तो मैं चाहता हूँ कि उनको यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि जल्द से जल्द कंपनी बंद कर दो। आपका खर्चा पूरा बर्बाद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी खड़े हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल है। अपनी लड़ाई कैसी लड़नी है पता है इनको। तो ये कंपनी अभी यहाँ से बैंड कर दो, बंद कर दो, वरना रास्ते पे आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि आप लोटस के एक समाज सेवक है और लोटस में एक घनी आबादी वाला एरिया है, स्लम एरिया है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर गार्डन है, खेलते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट उनको जो पहुँचेगा उसके विषय पे आप क्या कहना चाहोगे लोगों को? इससे बच्चों को ऑलरेडी बहुत नुकसान हो रहा है। गोवंडी में मतलब कोई भी चीज़ के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है, उस वजह से ऑलरेडी इतना नुकसान हो ही रहा है। बच्चों को बीमारी हो रही है, जैसे हमारे सगीर भाई ने बताया, आतिफ भाई ने बताया, और ये लगने से वो बीमारी और बढ़ जाएगी। तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से सिर्फ इस कंपनी को इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको यहाँ से हटाकर कहीं ऐसी जगह लगा दे जहाँ पर आबादी नहीं होए। मानकुर के साइड में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर आबादी नहीं है, वहाँ ले लगा दे। उससे कंपनी को भी नुकसान नहीं, हमको भी नुकसान नहीं। मतलब कंपनी ये करे कि पब्लिक का भी नुकसान नहीं हो, किसी को बीमारी भी नहीं होए और कंपनी का भी काम नहीं हो, क्योंकि ये लोगों की भी ज़रूरत है। हम समझते हैं ये लोगों की ज़रूरत है, मगर काम ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोगों को तकलीफ़ भी ना हो। ये थे यहाँ के समाज सेवी जिनका कहना है कि आप इस मशीन को कहीं पे भी लेके जाए जहाँ पे लोगों की आबादी ना हो। मैं हैरी शेख, न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।